नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं और आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए पूरी मेहनत कर ही रहे हैं। अब मेरे प्यारे भाई आपको तो हमसे दोगुना मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। मुझे तो गाइस आपकी हेल्प करना है बस, है ना। तो मेरे प्यारे भाई पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, पूरी ताकत लगा दीजिएगा इस बार अच्छा स्कोर लाने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते आज के इस सेट को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह पहले ही क्लास को लाइक कर देंगे और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मुगल भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मुगल भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? क्या थी मेरे प्यारे भाई? सूती वस्त्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? निम्नलिखित में से किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? यानी गाइज हिंद हिंद जो है गाइज ये भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू हिंदू शब्द का जो प्रयोग है यह सबसे पहले किसने किया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रश्न जो है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा अरबों ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अरबों ने बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? यानी गाइस जो यहाँ पर तमिल ग्रंथ दिए गए हैं इनमें लघु वेद किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा कुरल को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद है ये कहाँ स्थित था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ये स्थित था राजस्थान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई हम सोच रहे हैं कि कम समय में अपने पूरे क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ, तो इसीलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया? INA मुकदमा जो है यह किसके काल में चलाया गया? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका जो INA मुकदमा है मेरे प्यारे भाई यह किसके काल में चलाया गया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबल। किसके काल में? बेबल, केवल और केवल बेबल याद रखिएगा, बेबल के काल में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला आपके सामने, गांधी ने अपनी दांडी मार्च जो है ये कहाँ से शुरू किया? यानी गांधी ने अपनी जो दांडी यात्रा है यह कहाँ से शुरू की? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर आप दे रहे हैं और ऐसे ही आप सभी का रिस्पांस भी होना चाहिए। राइट हो जाएगा साबरमती से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी?
निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस किस कारागार में जो गाइस इनको जो फांसी दी गई थी, ये काकोरी जो षड्यंत्र कांड हुआ था उसके गाइस खिलाफ इनको फांसी दी गई थी, और ये दी गई थी मेरे प्यारे भाई गोरखपुर में। कब दी गई थी, कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं थे? अब आपको ये बताना है कि इसमें उग्रवादी नेता कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर देंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर WC बनर्जी, यानी गाइस व्योम चंद्र बनर्जी। व्योम चंद्र जो बनर्जी हैं गाइस, ये उग्रवादी नेता नहीं थे। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सबसे अधिक ह्रास जो है ये जहां देखा गया वो क्या है? वो है गाइस ब्राज़ील। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? राइट हो जाएगा आपका चार्ड, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये है केरल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये गाइस आपके सामने नीचे कूट भाषा दी गई है। चलो अभी इसे थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले इसे यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर आपके सामने ये पर्वतीय दर्रा दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। मिलान करके आपको बताना है, दिमाग आपको लगाना है। देखो गाइस जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, बहुत बढ़िया। और जो गाइस माना दर्रा है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई? ये है उत्तराखंड में, बहुत बढ़िया गजब। और मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर जोजिला दर्रा है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है गाइस? ये है जम्मू कश्मीर में। शिप्किला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, पहला होगा आपका 4, फिर होगा आपका 1, फिर होगा आपका 2, फिर होगा आपका 3। तो 4 1 2 3 यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा नोएडा में है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सबसे अधिक कब रही? भारत के में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक कब रही? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1966 से लेकर के 71 के मध्य। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में शामिल थे? निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में शामिल थे? गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? गाइस ये आपका 72 बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना मेरे प्यारे भाई ये हुई है जर्मनी के सहयोग से। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये कब गठित किया गया? इंपॉर्टेंट है आपका ये भी, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना जो है गाइस, या इसका जो गठन है ये हुआ है मेरे प्यारे भाई 6 अगस्त 1952। कब हुआ? 6 अगस्त 1952। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20।
राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस 1 रुपये के बाद जितने भी गाइस नोट होते हैं, ठीक है, उन सभी पर गाइस भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं, जबकि 1 रुपये पर तो वो होते हैं गाइस वित्त मंत्रालय के जो सचिव हैं इनका। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्तुति की गई है? गाइज इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 राइट हो जाएगा गाइज, वो हो जाएगा 74वां संशोधन अधिनियम 1992। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? गाइज जो राज्य में जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वालिटी का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई। भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का जो सृजन है या गाइस उसकी समाप्ति जो है, यह राज्य विधानसभा के जो गाइस वहाँ के तत्संबंधित संकल्प होते हैं उनके पारित करने पर संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है या फिर सृजन किया जा सकता है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया? सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? मेरे प्यारे भाई बैंकिंग, बीमा, जनगणना इसका उल्लेख है, लेकिन गैस का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई सूची फर्स्ट, यहाँ पर सूची सेकंड, अब इसका मिलान आपको करना। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो जो गाइस आपका गाइस जो तुर्क रूप है, ये गाइस आपका मूली, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखते हैं। फिर गाइस जो कुंभी रूप है ये आपका हो जाएगा सलजम, ठीक है, बहुत बढ़िया। शंकु रूप हो जाएगा आपका गाजर और गाइस कंदिल में हो जाएगा आपका डहेलिया। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, 2 3 1 4। राइट क्या हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 किसमें है? बहुत बढ़िया, किसमें है? बी में। आगे, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में जो ऊर्जा है यह किस रूप में उत्पादित होती है? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसमें जो ऊर्जा है यह किस रूप में होती है मेरे प्यारे भाई? ये होती है एटीपी। किस रूप में? एटीपी। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे, वायुमंडल की ओजोन परत क्या करती है? ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिए। वायुमंडल की ओजोन परत राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। मेरे प्यारे भाई ये आपके सामने सूची फर्स्ट है और गाइस उसके बाद सूची सेकंड दिया गया, नीचे कूटभाषा दी गई। अब इसके बाद मेरे प्यारे भाई आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने दिया गया है इसका कूट भाषा, ठीक है, और यहाँ पर मिलान करना है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, कृत्रिम रूप से फलों को पकाना, ये गाइस एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गाइस जो बेकिंग सोडा है ये गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। शीतल पेय होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्ट जो होता है आपका सोडियम सिलिकेट। तो क्या हो जाएगा आपका? पहले हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दृष्टि पटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा बनता है? रेटिना पर जो चित्र बनता है ये कैसा बनता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न जो है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
मेरी प्यारी भाई जो दृष्टिपटल होता है या रेटिना होता है, इस पर जो चित्र है गाइस ये कैसा बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा गाइस, वह वस्तु से छोटा बनता है, साथ में उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से जो छोटा बनेगा ही, लेकिन गाइस साथ में ये उल्टा भी बनेगा। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। इसका गाइस आप स्क्रीनशॉट क्या आप गाइस इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से आप इसको रट लीजिएगा। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा और उल्टा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की इसमें प्रसिद्ध रचना आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की प्रसिद्ध रचना हो जाएगी प्रिय प्रवास। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो ये झरना है ना गाइस, जो ये झरना है ये किसकी रचना है? तो ये है मेरे प्यारे भाई जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, बहुत बढ़िया। गाइस जो यहाँ पर प्रेम प्रलाप है ये किसकी रचना है मेरे प्यारे भाई? याद रखिएगा, ये है भारतेंदु हरीशचंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरीशचंद्र की। ठीक है। अंधा युग जो है मेरे प्यारे भाई ये किसकी रचना है? तो ये है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। ठीक है, ये पूरा आप याद रखिएगा। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ चयन करें। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। अब जैसे गाइस कहते हैं ना, अगर आपसे कोई कुछ कहे और आप अगर उसे दूसरे लोगों से कहें और इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर गाइस आप उन्हें मतलब खुले मिला करके बात की जाए मेरे प्यारे भाई, तो जो कहते हैं कि चुगली करना, तो बात वही है मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके उनको और उत्तेजित कर देना, यानी नमक मिर्च लगाना। कहते हैं गाइस कि जो बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, यानी उसमें अतिशयोक्ति की जाए, वो हो जाएगा गाइस नमक मिर्च लगाने का अर्थ। क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब मेरे प्यारे भाई जो सूक्ति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति। क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। देखो, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, देखो जा रहा व्यक्ति सही है। मृत्यु के मुख में, बहुत बढ़िया। बोलता है, बहुत बढ़िया। सदैव सच को नहीं मेरे प्यारे भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। गैस को लगना यहाँ पर नहीं था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए गाइज एक शब्द क्या होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? बताएंगे मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड इसके नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 51। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा गाइस AU यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में जो 30 जनवरी है गाइस, इसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आप बता रहे हैं, और ऐसे ही आप सभी का रिस्पांस भी होना चाहिए। राइट हो जाएगा आपका शहीद दिवस के रूप में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं यह किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दैट में से हुआ गाइस कि जो संगीतकार थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये गाइस कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा शहनाई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लाई एस क्या है? बताएंगे फ्लाई एस क्या है? क्वेश्चन नंबर 54।
फ्लाई एश, फ्लाई एश जो है गाइस या एश का एक छोटा कण है, यानी एश का एक लघु कण है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? देखो गाइस अब एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस ही आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक्सप्लेन करने से गाइस आप उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, है ना। कहते हैं गाइस केवल और केवल अब आपको चुनिंदा प्रश्न ही पढ़ने हैं। तो मेरे प्यारे भाई अंतिम समय में आपको समझदारी के साथ अपनी तैयारी करना है। तो देखो सार्क की पहली बैठक, सार्क की जो पहली बैठक हुई मेरे प्यारे भाई, ये कहाँ पर हुई? याद रखिएगा बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, यहाँ पर हुई। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला आपके सामने सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। अब आपको ये बताना है जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो मेरे प्यारे भाई जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है ये गाइस बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? क्वेश्चन नंबर 57। राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन, नागार्जुन कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58। नागार्जुन कौन थे मेरे प्यारे भाई? जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई नागार्जुन जो थे गाइस एक बौद्ध दार्शनिक थे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दैट मीन्स ये हुआ गाइस कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके टपकने के ज़्यादा चांस है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 59। अब थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। जो गाइस महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं ये कब मनाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई? 25 नवंबर को। कब मनाए जाते हैं? 25 नवंबर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन से दिवस को 12 नवंबर को मनाया जाता है? गाइस ये मतलब है कि कौन सा दिवस इसमें 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस जो गाइस ये दोनों 12 नवंबर को मनाया जाता है। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने। गाइस हिंदी का गद्यांश से 71 से 75 तक के प्रश्नों को हल करना है और उसके बाद आपको इसे हल करना है, ठीक है। मतलब पहले पढ़ लेना है और उसके बाद हल करना है। देखो गाइस पहले इसे पढ़ लीजिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। हाँ एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे भाई कि आप जब गद्यांश के प्रश्न को देखें यहाँ पर तब आप भी अपने आप से खुद से जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि गाइस जब आप खुद पढ़ेंगे तो वो बात अलग होती है और जो मैं आपको सुनाऊंगा पढ़ करके वो बात अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। फिर है गाइस कि जीवन का तत्व भी शब्द से परे हैं। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से घटा जा सकता है और न वेद के श्रुतियों न वेद के श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अनन्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। इस गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने हैं। प्रेम की भाषा कैसी है? प्रेम की भाषा कैसी है? अभी आपने देखा शब्द रहित है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अरण्य, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाई? जो अरण्य है इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन। वन मतलब विपिन, विपिन मतलब जंगल। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी जंगल बता रहे हैं, बिल्कुल राइट, परफेक्ट, करेक्ट हो जाएगा। आगे यत्न, यत्न का मतलब क्या है?
मेरे प्यारे भैया यत्न का मतलब क्या है बताएंगे। गाइस कहते हैं ना प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, यत्न, यत्न का मतलब होता है गाइस प्रयास करना। क्या करना? प्रयास करना, यानी प्रयास। यत्न का मतलब क्या है? प्रयास। ऑप्शन सी राइट हो जाए। नेक्स्ट आपके सामने है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? 74 राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा आचरण की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश का सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का जो सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक होगा ये क्या होगा? बहुत बढ़िया, सच्चा आचरण। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। फिर गाइस 76 से 80 तक के प्रश्नों को हल करना है। पहले गाइस दिए गए अवतरण को पढ़ना है। आइए, लगता है चलो बहुत छोटा है, फटाक से झटाक से पढ़ लेते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का? एक जननी हमें जन्म देती है, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इस शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं, यह काम तो तलवार की धार पर चलने का है। गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने। अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किस में मिलती है? अपने मन की बात कहने की शक्ति जो है ये हमें मिलती है अपनी मातृभाषा में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हम पर मातृ ऋण है, क्योंकि माता ने हमें क्या दिया है मेरे प्यारे भाई? हमारी माता जी ने हमें जन्म दिया है। राइट हो जाएगा आपका, जन्म दिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं? हम अपना मातृ ऋण जो है यह कैसे चुका सकते हैं? 78 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, माता की सेवा करके, माता के सपने को पूरा करके, माता पिता के सपने को पूरा करके हम गाइस अपना मातृ ऋण जो है ये चुका सकते हैं उनकी सेवा करके। राइट क्या हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है? मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आप बता रहे हैं। सही हो जाएगा, अन्य तो प्रदान करती है, साथ में धन भी। राइट क्या हो जाएगा प्यारे भैया आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? देखो गाइस, जो भी आपका चाहे आपका इंग्लिश में हो तो आपसे पूछा जाएगा गाइस सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइटल कौन सा है। आपसे हिंदी में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा गद्यांश का सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है या मुख्य विषय क्या है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई हम आपसे कहते हैं कि जब आप गद्यांश के प्रश्न को हल करें तब आप मेरे प्यारे भैया गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करें। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने से ही आपको गाइस इसके जो उपयुक्त शीर्षक हैं वो समझ में आएंगे। तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आंसर दिया करें, ठीक है। और गाइस मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो मेरे प्यारे भाई सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी प्यारे भाई बहन लाइक भी कर देंगे। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका, वो हो जाएगा मातृ सेवा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई इसकी फुल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी, यानी जो गाइस अपने प्यारे चैनल का नाम है वही अपने टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो गाइस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस मैं अवेलेबल करवा दूंगा। हालांकि जो टेलीग्राम की लिंक है वो गाइस वर्क नहीं करती है, ठीक है। और गाइस जब टेलीग्राम की लिंक जो है ये वर्क नहीं करेगी तो मेरे प्यारे भाई आप सर्च करके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप गाइस वहाँ पर इसकी PDF को फुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और गाइस आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपकी जो पेट की तैयारी है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।